वृश्चिक राशि वालों, आपकी खामोशी से कौन परेशान है? क्योंकि आपकी खामोशी, आपका चुप रहना किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी के दिल की, किसी के मन की परेशानी बन रहा है। इसी की वजह से आपके समक्ष ये रीडिंग आई है, इसी की वजह से आपके समक्ष ये मैसेज आया है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये सत्य है कि अगस्त 2026 का ये टाइमलेस रीडिंग जब आपके पास पहुंचेगा, तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई आपकी खामोशी से परेशान हो रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपके चुप रहने से, आपके शांत रहने से। और ये परेशानी कौन सी एक बात को आभास करवा रही है, आपको क्या रियलाइज करवा रही है और उन्हें क्या रियलाइज करवा रही है? यानी दोनों को यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका रियलाइज होगा, जिसका आभास होगा, वो आज की रीडिंग से आप जानेंगे, आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा। इसी की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी की वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो सबसे हटकर होने वाला है। क्योंकि आपकी खामोशी किसी के दिल की परेशानी बन गई है, लेकिन वो कौन है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि वो कौन है जिनके लिए आपका चुप रहना एक परेशानी का विषय बन गया है। आपका चुप रहना किसी के दिल की तकलीफ बन गया है, किसी के मन को कष्ट हो रहा है आपके चुप रहने से। जानते हैं कि वो कौन है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा खास हैं, किसी के दिल की रानी हैं, किसी के दिल का राजा हैं। यानी आप उसके दिल पर एक तरीके से कहा जाए कि राज करते हैं। यानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपने जो भी उनके साथ व्यवहार किया है, जो भी आपने उनके साथ प्रेम किया है, जो भी आपने रिश्ता निभाया है, उसे लेकर के वो आपके लिए एक स्पेशल फीलिंग रखते हैं, एक बहुत खास फीलिंग रखते हैं। उनकी फीलिंग आपको ऐसा आभास करवाती है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ ऐसी विशेषताएं जिन्हें देख करके वो ऐसा आभास कर रहे हैं, जिन्हें देख करके वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास बनते जा रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि यहाँ आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, आपकी बोली, आपका नेचर, सब कुछ ओवरऑल उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय बन चुका है। और वो आपसे इतना ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपसे उन्हें लगाव है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको वो ऐसा आभास करवाएंगे कि आप उनके लिए स्पेशल बनते चले जा रहे हैं, खास बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसका रीज़न जान लीजिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बस यह है कि आप अपने जीवन में देखिए 18 द मून, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उन्हें लेकर के कुछ ऐसी बातों को रियलाइज़ कर चुके हैं और आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में आपकी बातों को रियलाइज़ कर चुके हैं, कुछ ऐसी बातों को फील कर चुके हैं जिन्हें लेकर के उन्हें ऐसा बार बार आभास हो रहा है कि वो आपके चुप रहने का कारण जानना चाहते हैं, आपके शांत रहने का कारण जानना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके मन को झंझोड़ कर रख रहा है, परेशान कर रहा है। यानी अगर आप चुप है, अगर आप शांत हैं, अगर आप उनके बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर आप उन्हें लेकर के कुछ ऐसा आभास करवा रहे हैं कि आप उन्हें चुप रह करके ही शांति से जवाब देना चाहते हैं, तो ये शांति उनके मन को झंझोड़ कर रख रही है। वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं
कि आप इतना शांत कैसे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बहुत ज़्यादा नटखट है। आप हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें करते हैं या करती हैं, मेल है या फीमेल है। परंतु जैसे ही आपने चुप रहना शुरू किया है, जैसे ही आपने शांत रहना शुरू किया है, वैसे ही एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपकी उस खूबी को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो खूबी, वो विशेषता कहीं लुप्त हो गई है। क्योंकि आपकी हंसी आपकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखारती है। आपके अंदर जो चुलबुलापन है, नटखटपन है, वो आपकी सुंदरता को और बढ़ाता है उनके लिए, क्योंकि वो आपके इस नटखटपन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके इस चुलबुलपन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो हमेशा ऐसा फील करते हैं कि आप बातें करते चले जाएं, बातें करते चले जाएं, और वो आपकी बातों को सुनकर के मन के अंदर बहुत ज़्यादा धारण करें। क्योंकि यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जिसके मन में किसी के लिए कोई अच्छी भावना होती है, वो उसके हर पहलू पर गौर करता है, उसकी बोली पर, उसके व्यवहार पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी ईमानदारी पर, उसके अच्छेपन पर, यानी ओवरऑल उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कुछ ऐसा है जो उसे ऐसा आभास करवाता है, ऐसा दिखाता है, ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर 14 द 14 द डेविल कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपका साथ पाना, उसके अलावा आपका प्रेम पाना, लेकिन उससे ज़रूरी है कि वो आपके हंसते खेलते जीवन से सबसे ज़्यादा प्रेम करते, क्योंकि आपसे जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप हंसते खेलते रहें, उनके सामने नटखटपन, उनके सामने शरारतें करें, इस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्हें यही बातें कहीं ना कहीं आपके लिए एक सोचने का विषय बन जाती हैं, क्योंकि वो बार बार इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के सोच रहे हैं कि आपका अचानक से ये स्वभाव जो है वो क्यों चेंज हो गया है। यानी वो कुछ बातों को लेकर के ऐसा भी फील कर रहे हैं कि क्या आपके मन में कोई बात चल रही है, या किसी बात को लेकर आप नाराज हैं, या फिर किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर आप परेशान हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप उनसे कहें, अगर आप नहीं कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि स्वतंत्र हैं। वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि यहाँ पर 17 द स्टार वो कुछ ऐसी बातों को लेकर के, इन क्रियाओं को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप लगातार करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, ठीक है। लेकिन इस बादल के पीछे की वजह, इस क्रिया के पीछे की वजह कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी, सबसे ज़्यादा असर डालेगी। क्योंकि यहाँ एक बात आपको समझनी ज़रूरी हो गई है, वो ये है कि यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वो कई बार रातों को बैठ करके बार बार ऐसा सोचते हैं, फील करते हैं कि कहीं उनके द्वारा कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो गई, ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, बट आप उनसे शेयर नहीं कर रहे, बट आप उनसे कह नहीं रहे, बता नहीं रहे। आप परेशान हैं लेकिन आप नहीं बता रहे, चुप हैं। ऐसा वो कई बार फील करते हैं, लेकिन फिर उनका मन कहता है कि नहीं नहीं, अगर कोई बात होती तो आप उनसे ज़रूर शेयर करते, और ये बात कहीं ना कहीं उनके मन को अशांत कर रही है, उनके मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनके मन को ऐसा आभास करवा रही है कि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हमारे लिए कुछ ऐसा भी है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे आने वाले समय पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। आने वाले समय को हमें ऐसा दर्शा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा बता रहा है कि
हम अपने इस मार्ग को लेकर के, अपने इस जीवन को लेकर के कहीं ना कहीं एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, यानी हमारा आधा जीवन करीबन बीत चुका है। लेकिन हम आगे आने वाले इस पड़ाव को पार करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि दूर हो जाएं। बस इस बात का ख्याल आते ही आपके पार्टनर, चाहे वो आपके लवर हों, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग आ रही है जो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जिसका आपके साथ गहरा रिश्ता है, और वो बार बार आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता कहीं समाप्त ना हो जाए, किसी वजह से आप दूर ना हो जाए, किसी वजह से आप इस रिश्ते को ब्रेक ना कर दें, इस रिश्ते को तोड़ ना दें। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में चल रहा ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हो रहा है। चल रहा समय जो है वो आपके लिए आपको ऐसा आभास करवा रहा है कि आप आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को 21 द वर्ल्ड, संसार का सबसे परम सौभाग्यशाली व्यक्ति तब समझेंगे जब आपको इनकी खामोशी का पता चल जाएगा। यानी आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि जब आपके पार्टनर को आपके चुप रहने का कारण पता चलेगा, शांत रहने का कारण पता चलेगा, खामोशी का पता चलेगा, तभी इनको इस बात का आभास होगा कि चुप रहने के पीछे का रीज़न क्या है, शांत रहने का रीज़न क्या है, चुप रहने की वजह क्या है। क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई बात नहीं है, आप शांत हैं, वैसे ही शांत हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इनके जीवन में कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा भी फील करते चले जा रहे हैं कि आपको लेकर के इनके मन के अंदर बार बार ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं, बहुत ज़्यादा खूबियां हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बार बार आपको लेकर के आभास करते हैं, ऐसा मन में फील करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके परम सौभाग्य है। लेकिन शांत रहकर नहीं, अगर आपके शांति के पीछे का कोई कारण है, कोई वजह है, कोई कारण है, तो आप उन्हें शेयर करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत सारी वजह को लेकर के, यानी टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारी ऐसी वजह को लेकर के, ऐसी बात को लेकर के ऐसा फील करते हैं कि वो आपको कुछ समझाएं, कुछ बताएं, कुछ पूछने की कोशिश करें, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तब इनसे ज़रूर शेयर करेंगे, फिर पीछे हट जाते हैं, सोचते रहते हैं आप चुप क्यों हैं, आप ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन फिर उनका मन इस प्रकार से विश्वास करते हुए ऐसा भी फील करता है कि अगर कोई भी बात हुई, कोई भी कारण हुआ, कोई भी वजह हुई, तो आप उनसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, आप उनसे ज़रूर से ज़रूर इस बात को बताएंगे, आप उनसे कोई छुपाएंगे नहीं। कोई भी बात को लेकर के आप उन्हें ऐसा फील नहीं कराएंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आप उनसे दूर हैं। यानी आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक का है, आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। इसमें आप कहीं ना कहीं किसी बात को बिल्कुल नहीं छुपाने वाले हैं। इस वजह से वो बेफिक्र भी हैं, परंतु जब ज़्यादा हद तक चुप रहना उनके समक्ष आता है आपका, तो निश्चित ही उनका मन जो है वो बेचैन हो जाता है। क्योंकि एक बात जो है उनके मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो गए, कहीं आप उनसे अलग तो नहीं हो गए, कहीं आप उनसे डिस्टेंस तो मैनेज नहीं कर रहे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो वो ये है कि उनके जीवन में वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं, वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि कारण चाहे जो भी हो, आप चुप हैं, उसके पीछे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे आपके मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा आपके जीवन में वो नहीं देखना चाहते कि आप उनसे दूर हो जाएं, आप उनसे डिस्टेंस मैनेज करें, आप उनसे दूरी मेंटेन करें। ये चीज़ है जो उनके मन को बहुत ज़्यादा खल रही है, ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं उनके मन को ऐसा बस करवा रही है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, दूरी को मेंटेन
करना अगर आप शुरू कर रहे हैं तो वो निश्चित ही आपके करीब आएंगे, आपको मनाएंगे, आपको कहते हैं ना कि पलकों पे बिठा के रखेंगे। वो बिल्कुल भी आपको नाराज नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से वो आपको नाराज नहीं देख सकते हैं, किसी भी तरीके से वो आपको रूष्ट नहीं देख सकते, परेशान नहीं होने दे सकते हैं। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता है और जो आपके साथ एक गहरे रिश्ते में बंधा हुआ है, तो निश्चित ही उनके लिए आपकी जो फीलिंग है वो कुछ इस प्रकार की है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके अपने इतने हद तक हैं, इतना ज़्यादा गहरा प्रेम है, इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता है कि जिसे लेकर के वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं, जिसे लेकर के वो बार बार ऐसा समझ रहे हैं कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनकी ये खुशियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको आभास करवाती हैं। ये खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके परिवार की हैं, आपकी अपनी हैं, और इन खुशियों को लेकर के आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी भी आपको नेगेटिव फील नहीं करना, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करना है कि वो आपके अपने होने के बाद आपसे रूष्ट हो गए हैं, खामोश हैं। ठीक है, चलिए।